नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं साइंटिफिक मनीष यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम सबको कंप्यूटर के बारे में, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो उस बेसिक नॉलेज को हमें इंक्रीज करना होगा ताकि आजकल जो जनरेशन है उसके साथ हम कदम से कदम मिला पाए, क्योंकि आजकल हर जगह आपने देखा होगा कंप्यूटर की डिमांड है और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मगर हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर कहाँ से कैसे ऑपरेट होता है। अगर जरा सी प्रॉब्लम आ जाए हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। हम लोगों को ऐसे इंसान को फ़ोन करना पड़ता है एक छोटी सी चीज़ के लिए, जिसका सॉल्यूशन हम खुद भी कर सकते हैं। तो उस सॉल्यूशन को करने के लिए हम लोगों को खुद ही हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि छोटी सी बात के लिए हम पैनिक ना हो, हम परेशान ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप है। तो इस डेस्कटॉप के ऊपर ये जो भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे फोटोज सी, इनको बोलते हैं आइकन्स। और ये आइकन शॉर्टकट होते हैं किसी ना किसी जगह के जहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं। तो उस जगह का शॉर्टकट है ये, ताकि हमें बार बार उस जगह पे ना जाना पड़े। तो हम उस चीज का एक शॉर्टकट बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, ताकि हम एक क्लिक के साथ उसे एक्सेस कर सके। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट उस लोकेशन पे ले जा रहा है। तो कंप्यूटर का फायदा यही है कि बार बार जो काम करना पड़ रहा है वो काम कंप्यूटर करके दे दे और हमें दोबारा दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो अगर हम इस पीसी को खोलें तो इससे क्या होगा कि माई कंप्यूटर खुल जाएगा। जैसे कि पुराने कंप्यूटर्स, पुरानी विंडोज़ में माई कंप्यूटर बोलते हैं, इस वाली विंडोज़ में दिस पीसी बोलते हैं, क्योंकि विंडोज़ 8 और 10 में जो है दिस पीसी के नाम से आता है। विंडोज़ 7 और उससे पहले में माई कंप्यूटर के नाम से शॉर्टकट बना होता है। अब ये क्या है, सी डी और कुछ और भी शॉर्टकट दिख रहे हैं हमें। ये डिवाइस एंड ड्राइव्स दिखा रहा है, यानी ड्राइव्स यानी वो पार्टीशंस दिखा रहा है जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क बटी हुई है अलग अलग टुकड़ों के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितने में उसको विभाजित करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो मैंने जैसे 152 GB की हार्ड डिस्क बना रखी है और उसी के अंदर विंडोज डाल रखी है, उसी के अंदर विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो अब क्या हो रहा है कि सी ड्राइव में मोस्टली विंडोज इंस्टॉल होती है और दूसरी ड्राइव्स में आपका डाटा रखा होता है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी ड्राइव दो होंगी या चार होंगी या पांच होगी, एक ड्राइव भी होती है। कई जगह हमने देखा है कई सिस्टम्स में एक ही ड्राइव होती है। वो लोग प्रेफर नहीं करते दूसरी ड्राइव को बनाना, वो सी ड्राइव पे ही डाटा रख लेते हैं और सी ड्राइव पे ही विंडोज डली हुई होती है। तो ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं और आप सी ड्राइव में ही डाटा रख रहे हैं और सी ड्राइव के अंदर ही विंडोज इंस्टॉल करी हुई है, तो सबसे पहले मैं यही काम करता था। तो मेरे को किसी ने समझाया कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंडोज हमेशा धोखा दे जाती है। तो हमें उस धोखे से बचने के लिए हमेशा दूसरा पार्टीशन तैयार है, या फिर आपके पास एक एक्सटर्नल डिवाइस होना चाहिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपना डाटा सेव कर सके। अगर सी ड्राइव धोखा दे गई, करप्ट हो गई, तो आपका डाटा तो चला गया ना। आपने इतनी मेहनत करके काम किया होगा वो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। उस डाटा लॉस से बचाने के लिए हम दूसरे पार्टीशन तैयार करते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी की है। जैसे कि इस लैपटॉप के अंदर 1000 GB की हार्ड डिस्क है। तो दो पार्टीशन बना लिए मैंने 1000 GB के, एक 152 GB का है, एक दो 720 का है। कुछ लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, 152 प्लस 720 ये 1000 GB तो बनता नहीं है। तो ये एक लॉजिक अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं हार्ड डिस्क के, वो 1000 MB को 1 GB मानते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी सॉफ्टवेयर है, वो 1024 MB को 1 GB मानते हैं। तो ये जब कन्वर्जन होता है तो ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ हार्ड डिस्क हमारी लॉस हो जाती है।
लगभग लगभग 945 या 935 GB बच जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये तो अलग बात हो गई। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। जैसे कि ये दिस पीसी दिख रहा है आपको, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करें अपने कंप्यूटर की। जब अगर हमें पता ही नहीं है, किसी और का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि भाई कितनी जीबी रैम है, कितनी जीबी हार्ड डिस्क है, और प्रोसेसर कौन सा है, कितनी रैम लगी हुई है, ये सब वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये प्रॉपर्टीज आने लग जाएंगी। जैसे कि इसमें विंडोज 8.1 प्रो डली हुई है, और प्रोसेसर इंटेल कोर i5 फोर्थ जनरेशन है, सीपीयू 2.5 गीगाहर्ट्ज का, इंस्टॉल रैम है 4 GB, सिस्टम टाइप है 64 बिट, x64 बेस प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर, सारे 64 बिट के प्रोसेसर मिनिमम होते ही होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो उस पर 32 बिट की विंडो नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हैं, मगर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। अब परफॉर्मेंस कैसे कम होगी, अगर आपकी रैम 4 GB से कम है तो हमेशा आप 32 बिट की विंडो डालिए। अगर आपकी रैम 4 GB या 4 GB से ज़्यादा है तो हमेशा आप लोग 64 बिट की विंडो डालिए। अब मैंने कई जगह प्रोफेशनल ऑफिस में भी देखा, कई जगह प्रोफेशनल लैबोरेटरीज में भी देखा है, कॉलेज की लाइब्रेरीज की, और जहाँ इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, सिखाते हैं कुछ लोग, मैंने वहाँ भी ऐसा देखा है कि वो लोग 64 बिट की विंडो 2 GB पे डाल रहे हैं और 32 बिट की विंडो उस पर डाल रहे हैं दूसरे सिस्टम पे। तो ये गलत है। हमेशा 64 बिट की विंडो पे हमेशा आपकी रैम 4 GB होनी चाहिए, या फिर वाइस वर्सा आप समझ लें कि 4 GB रैम है तो आपको 64 बिट की विंडो डालनी है, और अगर आपकी रैम 4 GB से कम है तो आप 32 बिट की विंडो डालेंगे। तो ये तो बेसिक विंडोज़ का हो गया। उसके अलावा 4 GB रैम है, इसके अंदर i5 प्रोसेसर है, फोर्थ जनरेशन का। कंप्यूटर नेम जो भी आपने डाला होगा वो दिखाएगा। वर्क ग्रुप, अभी वर्क ग्रुप कुछ नहीं है, और विंडोज़ आईडी वगैरह दिखाएगा। उसके अलावा अगर हम ये डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो डिवाइस मैनेजर एक ऐसा मैनेजर होता है जहाँ पे सारे डिवाइसेस दिखाई देते हैं। तो एक डायरेक्ट एक लिंक खुल जाएगा। अब ये जो हर एक ऑप्शन है वो हर एक तरह का शॉर्टकट बना हुआ है किसी फाइल का। अब वो फाइल बहुत ज़्यादा अंदर होती है, सी ड्राइव के अंदर ही। यानी अगर हम सी पार्टीशन की बात करें जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पे बहुत सारी हज़ारों फाइल्स होती हैं। तो उन फाइल्स को ढूंढने के लिए आप बार बार मेहनत तो करेंगे ही नहीं, इसलिए ये छोटे छोटे आइकन्स, शॉर्टकट्स, मेन्यूज बना रखे हैं ताकि आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। जैसे कि अभी डिवाइस मैनेजर में दिखा रहा है, ये लेनोवो नाम का पीसी है, इसमें ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं, बैटरी है, ब्लूटूथ है, ये कंप्यूटर का नाम दिखा रहा होगा, यानी 64 बिट बेस प्रोसेसर है। अब ये कुछ ड्राइवर डले होंगे तो उनका नाम दिखाएगा। डिस्क ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये ST1000M014 SSHD 8 GB दिखा रहा है, यानी ST यानी सीगेट। और डिस्प्ले अडेप्टर में इंटेल और एनवीडिया का, यानी एनवीडिया ग्राफिक कार्ड भी है मेरे लैपटॉप के अंदर। उसके अलावा CD DVD रोम का ड्राइवर डला हुआ है डिवाइसेस के चलाने के लिए, क्योंकि डिवाइसेस डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते आप, तो इनके लिए ड्राइवर चाहिए होते हैं आपको। तो वो ड्राइवर डलते हैं तो ये यहाँ पे ऐड होते चले जाते हैं। तो नेटवर्क अडेप्टर में जैसे कि हम देख सकते हैं, ब्लूटूथ है, ये क्वालकॉम एथरोस का वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर है, रियल टेक का फैमिली कंट्रोल है। अब ये फैमिली कंट्रोल अगर इसको आपने डिसेबल कर दिया गलती से भी, तो उसका मतलब समझ लीजिए आप लैन यूज नहीं कर सकते। इथरनेट जो पोर्ट होता है वो डिसेबल हो जाएगा आपका। तो कई लोग क्या करते हैं, वो डिसेबल कर देते हैं गलती से, या कोई और कर देता है। तो इस पे चेक कर लीजिए कि कभी भी ये डिसेबल ना होने पाए, या फिर आपको आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट कोई यूज़ ना कर पाए तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी ये मैं इनेबल कर रहा हूँ, दोबारा डिसेबल कर दिया था मैंने। इसी तरह से आप वाईफाई कार्ड को भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस को भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोसेसर देख पाएंगे, ये चार अलग, अब ये चार अगर दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर है, ये अलग चीज़ है, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। और बाकी साउंड वीडियो कंट्रोलर एनवीडिया ऑडियो डिवाइस है, रियल टेक हाई डेफिनेशन, रियल टेक के स्पीकर कंट्रोलर है इसके अंदर, स्टोरेज कंट्रोलर होता है इसके अंदर, यूनिवर्सल सीरियल
बस कंट्रोलर क्या है, जैसे कि आप पेन ड्राइव लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं अपने, तो वो सब इनका काम है डिटेक्ट करना। अगर आपने इसको गलती से बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, तो हो सकता है आपकी पेन ड्राइव डिटेक्ट ना हो। तो हमेशा ये चेक करें कि ये डिसेबल ना होने पाए। अब ये डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, यानी अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी। अभी डिसेबल है नहीं, अभी चल रही है। तो अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। कई लोग नहीं चाहते उनका पेन ड्राइव, कोई भी लगाए आता है, कोई भी पेन ड्राइव लगा देता है, उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया हो सकता है, कभी कभार कभी आया हो। तो उससे बचने के लिए आप डिसेबल कर सकते हैं कि अनऑथराइज यूज ना कर पाए कोई। तो ये सब उसके लिए है। उसके अलावा रिमोट सेटिंग में ये होता है कि आपका कंप्यूटर कोई और देख सकता है या नहीं देख सकता है, आपकी फाइल्स जो कंप्यूटर में पड़ी हैं वो कोई और देख सकता है या नहीं देख सकता है। तो उसको अलाउ या फिर डिसेबल कर सकते हैं आप। तो अभी मैंने डिसेबल कर रखा है, क्योंकि अभी मैं किसी भी नेटवर्क पे नहीं हूँ। मेनली ये यूज़ होता है लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरीज में क्या होता है कि जैसे कि आपकी फाइल है पीसी नंबर 7 पे, और आपको चाहिए पीसी नंबर 10 पे, तो आप बार बार पेन ड्राइव लगा के थोड़ी फिरेंगे। तो ये होता है कि उसको लैन वायर से शेयर किया जाता है। तो जब भी कोई किसी और को फाइल देखनी है आपकी बनाई हुई सिस्टम में, तो वो अपने कंप्यूटर में ही क्लिक करेगा, आपकी अपने कंप्यूटर में उसको आपकी कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक करेगा तो आपकी हार्ड डिस्क दिखाएगी, और जो भी आपने शेयर कर रखा हो, अलाउ कर रखा होगा देखने के लिए, वो सब दिखाएगा ये। तो इसे वैसे बंद ही रखें, क्योंकि इसको कई बार हैकर्स यूज करते हैं कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए आपका। तो इसे बंद रहना चाहिए। सिस्टम प्रोटेक्शन में क्या होता है, सिस्टम प्रोटेक्शन में ये होगा कि सिस्टम रीस्टोर वगैरह आप जो बनाते हैं यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सी ड्राइव पे ऑन है प्रोटेक्शन, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब अगर हम कॉन्फ़िगर करें टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, अभी हमने टर्न ऑन कर रखा है, यानी ये ऑटोमेटिकली बनाएगा, या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा या इंस्टॉल होते हुए उसको क्रिएट करता रहेगा। यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर इंस्टॉल करने से प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आप उस वापिस बैक टू पवेलियन वाले कंसेप्ट के हिसाब से वापस जा सकते हैं। जैसा पहले था वैसे ही कर सकते हैं कई बार। तो ये भी 4% यानी 6 GB आपने फिक्स कर रखी है, यानी 6 GB के अंदर ही उसको अपना प्रोग्राम बनाना है। एक छोटी फाइल बनानी है, बड़ी फाइल बनानी है, बस 6 GB ही अलाउड है। चाहे उसमें 10 फाइलें बनाएं या 100 फाइलें बनाएं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये उसके लिए आप डिसेबल ना करें अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। उसके अलावा आप क्रिएट भी कर सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। आप नाम डालिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, थोड़ी देर टाइम लगेगा, अपना आप ये क्रिएट कर देगा उसको। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें एडवांस में परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा बदल जाएगा, तो इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसको बिल्कुल ना छेड़े जब तक आपको ना पता हो तो। उसके अलावा स्टार्टअप एंड रिकवरी नहीं छेड़ी अभी फ़िलहाल तो। कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कुछ अगर चाहते हैं तो, वरना रहने दीजिए। एडवांस सिस्टम सेटिंग अगर क्लिक करते हैं तो ये एडवांस पे जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ओपन है, मैनेज है, पेन टू स्टार्ट है, बाकी और भी सब चीज़ें हैं। तो डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं इसको। अगर हम मैनेज पे क्लिक कर दें लेफ्ट क्लिक, तो क्या होता है, मैनेजमेंट सेटिंग खुल जाएगी आपकी। और मैनेजमेंट सेटिंग में क्या कर सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम स्टोरेज पे क्लिक करें, डिस्क मैनेजमेंट, ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है जो आप देख रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगता है इसको खुलने में। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें डिस्क ज़ीरो में हमें दिखा रहा है 300 MB, 100 MB, सी ड्राइव, डी ड्राइव और 57 GB। अब इसका मतलब क्या है कि 300 MB का एक पार्टीशन है, 100 MB का पार्टीशन है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, और एक अनलोकेटेड पार्टीशन है। अब ये जो अभी हमने देखा, अगर हम
माई कंप्यूटर खोल लें, दिस पीसी खोल लें, तो हमें तो यही दिख रहे हैं, उसके अलावा ये तो पार्टीशन नहीं है, ये अलग चीज़ है, डिवाइसेस हैं। तो हमें तो बस यही दो ड्राइव दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो 300 MB का हिडन पार्टीशन है, ये विंडोज़ ने अपने लिए बनाया है। तो आप लोग यूज़ ना करें या उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, इसलिए विंडोज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए इसको डिसेबल करके रखता है। तो इसलिए आप ये पार्टीशन ना तो आप शो करवा सकते हैं, ना आप आसानी से इसे देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब सी ड्राइव पे क्लिक करें तो ओपन आ रहा है, एक्सप्लोर आ रहा है, चेंज ड्राइव लेटर भी कर सकते हैं, हम श्रिंक कर सकते हैं इसको, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, हेल्प में जा सकते हैं, मगर इसमें तो सिर्फ हेल्प आ रहा है। अगर राइट क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते आप उस पर, तो उस पर छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। अनलोकेटेड पार्टीशन यानी एक पार्टीशन खाली पड़ा है मगर दिखाई नहीं रहा है और यूज में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अनलोकेटेड है। अनलोकेटेड मतलब कहीं का भी नहीं है अभी ये। जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्लॉट कोई लोग खरीद के डाल देते हैं, उसी तरह से ये एक तरह का प्लॉट है जो अनयूज्ड है, पड़ा हुआ है कहीं, इससे अभी किसी को मतलब नहीं है। तो हम इसे न्यू सिंपल वॉल्यूम क्लिक करके नेक्स्ट, अब ये जितना पार्टीशन है उतना ही दिखा रहा है, नेक्स्ट करके हम लेटर चेंज कर सकते हैं, ड्राइव का लेटर क्या हो आप अपने मनपसंद आप रख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। फॉर्मेट किस तरह से करना है? अब डू नॉट फॉर्मेट ना, हमें फॉर्मेट करना ही होगा। अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो इससे क्या होगा, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि अगर आप डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम करते हैं तो फॉर्मेट नहीं होगी, बस ड्राइव बन जाएगी मगर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मेट करें इसे, NTFS में ही रहने दें, छेड़िए नहीं। और लोकेशन साइज भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ड्राइव का नाम आप कुछ डाल सकते हैं अपने हिसाब से। परफॉर्म है, क्विक फॉर्मेट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट करेंगे तो ये क्रिएट, फिनिश करते ही ये एक नई ड्राइव क्रिएट कर देगा फटाफट फॉर्मेट करते ही। तो ये तो ड्राइव बनाने का नया तरीका हो गया। अगर आप ये ड्राइव में छेड़छाड़ करते हैं, डिलीट वॉल्यूम करते हैं, तो ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगा, तो इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। सी ड्राइव को भी छेड़ने की कोशिश ना करें। वैसे तो पुरानी विंडोज़ में होता था, अब नई विंडोज़ में नहीं आता है ये डिलीट वॉल्यूम करने का या फॉर्मेट करने का। आप आसानी से नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि इस पे प्रोटेक्शन होती है पहले से ही, ताकि गलती से ना फॉर्मेट हो जाए और इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट ना हो जाए। क्योंकि XP में होता है फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट करना शुरू करेंगे तो फॉर्मेट होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक ये कर सकता है, मगर जब अगली बार कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फाइल डिलीट हो चुकी होती है। उसके अलावा ये अभी ज़रूरत नहीं है वैसे डिस्कस करने की, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग उसको। और अगर आप इसके नीचे देखें मैनेजमेंट में ही, तो सर्विसेज वाला है, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज अभी दिखा रहा है ये। तो अभी सर्विस जैसे ही दिखाएगा, इसका मतलब है ये बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही हैं, बंद है, या फिर किस तरह का कंट्रोल है। अभी देखिए रनिंग हो रही है, तो जैसे कि कुछ सर्विसेज चल रही हैं, अब देख सकते हैं ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस अभी चल रही है, तो मैं इसे डिसेबल भी कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, और भी चीज़ें कर सकता हूँ इसके साथ। तो ये सब अब प्लग एंड प्ले वाली सर्विस चल रही है, जैसे ही प्लग करूँगा कोई डिवाइस तो दिखाएगा, उसको चला के दिखाएगा। उसके अलावा विंडोज़ अपडेट कहाँ पर होगी, विंडोज़ अपडेट अभी ये बैकग्राउंड में चल नहीं रही है, ये मैनुअल है। ट्रिगर स्टार्ट यानी आप जब इस पे क्लिक करेंगे तब ये चलना शुरू होगी, तो बैकग्राउंड में चलने का हिसाब किताब नहीं है। वो हिसाब किताब मेनली विंडोज़ 10 में है, ऑटोमेटिकली चेक करने का, और आसानी से उसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह की समस्या है विंडोज़ 10 के अंदर, जो कि मैं पसंद नहीं करता। विंडोज़ 10 के अंदर अपना आप ये सब कुछ करने लग जाए, इतना एडवांस नहीं चाहिए। एडवांस हमें कंप्यूटर चाहिए, मगर इतना एडवांस नहीं चाहिए कि आपका इंटरनेट खा जाए। अब आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, आपने हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है, आप विंडोज़ अपडेट पीछे से आपकी सारी 1 GB खा जाए। 1 GB आजकल मोबाइल प्रोवाइडर्स दे रहे हैं आपको, 1 GB प्रतिदिन के हिसाब से। तो 1 GB वही खा जाएगा, तो आप यूज़ क्या करेंगे? आपको ज़रूरत है किसी फाइल को भेजने की या रिसीव करने की, आप जब भी तो देखेंगे जब मोबाइल में इंटरनेट रहेगा। तो ये वो चीज़ है।